हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा पार्ट 6 होने वाला है। इसके पहले मैंने इस सीरीज़ के ऑलरेडी 5 पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उस वीडियोज़ को अभी तक देखा नहीं है तो सारे वीडियोज़ को अभी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव आने वाले समय में वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आने वाले समय में मेरे चैनल पे जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जी के रिलेटेड डालूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों ज़रूर मिले। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे हो सकता है स्किप करने के बाद वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप अंत में जरूर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान मैरिड whom she was the daughter of his enemy जयचंद्र घाटवाल। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने किनसे शादी की थी? सौम्ययुक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौम्ययुक्ता किनकी बेटी थी दोस्तों? शी वॉज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गढ़वाल। और हम लोग को पता है पृथ्वीराज चौहान कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ये चाहमाना डायनास्टी से क्या करते थे, ये बिलोंग करते थे। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए, 1191 एंड 1192। दोनों साल में क्या हुए दोस्तों? बैटल ऑफ तरेन हुए थे, बैटल ऑफ तरेन। और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए किसके साथ हुए दोस्तों? मोहम्मद घोरी। ओके, मोहम्मद घोरी के साथ हुए दोस्तों ये दोनों बैटल हुए थे, बैटल ऑफ तरेन 1191 एंड 1192। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी बीवी का नाम क्या है दोस्तों? सोमयुक्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी स्टडीड लॉ इन, तो गांधी जी ने कौन से कंट्री में लॉ की स्टडी की थी? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या दोस्तों इन्होंने स्टडी किया था। अब यहाँ पर देख सकते हो गांधी जी स्टडीड लॉ इन द यूनाइटेड किंगडम। गांधी जी वॉज बॉर्न इन द गांधीनगर। तो इनका जन्म कहाँ पर था दोस्तों? गांधीनगर में हुआ था, जो कि क्या है गुजरात में। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जा सकता है, गांधीनगर में कहाँ पर? पोरबंदर। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर ने, पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने स्टडीज कहाँ पर किया था दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी इज इन, कौन से स्टेट में दोस्तों हम्पी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम्पी किस डायनेस्टी की जो कैपिटल थी? तो विजयनगर, विजयनगर इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में है, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड किया है 1998 में। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन से साल में किया है? तो 1998 में। और विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहरा एंड बुक्काराया, इनके द्वारा की गई दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है हम्पी? तुंगभद्रा, ये नदी के किनारे बसा हुआ है हम्पी। तो हम्पी अगर आपसे पूछा जाए स्टेट ऑफ कर्नाटका। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड, तो देखिए दोस्तों 1576 में जो हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, दैट वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1576 में हुआ था मुगल रूलर अकबर एंड राजपूत महाराणा प्रताप, जिसमें अकबर की जो दोस्तों सैन्य थी, मिलिट्री थी, इसको किसने लीड किया था? मानसिंह, द रूलर ऑफ अम्बेर फ्रॉम राजस्थान, लेड द अकबर सेना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ द मिडल हिस्ट्री। ओके, तो 1576 में जो बैटल ऑफ हल्दी घाट हुआ था, हल्दी घाटी हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड महाराणा प्रताप। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ, तो बांग्लादेश किसका पार्ट था दोस्तों बिफोर इंडिपेंडेंस? इट वॉज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 26 ऑफ मार्च को ही बांग्लादेश अपना क्या करता है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 26 ऑफ मार्च 1971 को क्या था दोस्तों? इन्होंने अपना लिबरेशन क्या था, तो वार किया था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इनको क्या मिला था? इंडिपेंडेंट मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच एम्पायर शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया दोस्तों? अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से दौलताबाद क्या की थी? शिफ्ट की थी। और दौलताबाद कहाँ पर है दोस्तों? साउथ इंडिया, महाराष्ट्र के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है दौलताबाद। यहाँ पर क्या किया था उन्होंने? अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। कौन से साल में की थी? 1327 में इसको क्या किया दोस्तों इन्होंने
शिफ्ट किया था। बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ, तो बीरबल किनके कोर्ट में था, बीरबल अकबर के कोर्ट में था। और बीरबल का जो दोस्तों ये एकमात्र क्या था दोस्तों, हिंदू नवरत्न था किसके इसमें, बीरबल के इसमें, अकबर के इसमें। और बीरबल का दोस्तों नाम क्या था, महेश दास। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, इनका जो असली नाम था, ओरिजिनल नेम था वो क्या था, महेश दास था। तो ये क्या था दोस्तों, अकबर का एडवाइजर था। ही वॉज ए ग्रेट पोएट ऑल्सो ऑन बीरबल्स ड्यूटीज एंड कोर्ट वर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री। ही वॉज द ओनली हिंदू टू एडॉप्ट दीन अली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ही वॉज द ओनली हिंदू टू एडॉप्ट दीन अली। दीन अली क्या था दोस्तों, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया क्या था, प्रोग्राम था रिलीजन से लेके। तो दीन अली को किसने अडॉप्ट किया था, जो हिंदू था, दैट वाज महेश दास यानी कि बीरबल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद करना है। बीरबल का कभी कभी ओरिजिनल नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश दास। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन वॉज डिजाइन बाय, किनके द्वारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को डिजाइन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इनको डिजाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको 1996 में इसको क्या किया था दोस्तों, रीनेम किया था। इसके पहले नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनल क्या था दोस्तों इसका नाम था। तो अगर आपसे इसके पहले पूछा जाए क्या नाम था, तो विक्टोरिया टर्मिनल। और कौन से साल में इसको नाम चेंज किया गया, 1996 में क्या दोस्तों इसका नाम चेंज किया। अजस्त्रु वॉज द सन ऑफ, तो अजस्त्रु किसका बेटा था, बिंबिसारा का बेटा था। बिंबिसारा ने क्या किया था, हरियंका डायनास्टी इस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो अगर आपसे हरियंका डायनास्टी का फाउंडर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अजस्त्रु। और इन्हीं के बेटे कौन थे, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, बिंबिसारा। हरियंका डायनास्टी की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, बिंबिसारा ने की थी। और इनके बेटे कौन थे, अजस्त्रु। और बिंबिसारा को मारकर ही क्या किया था दोस्तों, अजस्त्रु ने थ्रोन को असेंड किया था। और इनके अजस्त्रु के समय में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो इन्हीं के समय काल में क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के समय काल में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ द, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरिया। प्री इंडिपेंडेंस एरिया का दोस्तों जो एरा था, उसका जो फर्स्ट वाइसरॉय था कौन था, फर्स्ट वाइसरॉय था दोस्तों 1858 में किया गया था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर वाइसरॉय आपको पूछा जाए प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे प्री इंडिपेंडेंस मतलब दोस्तों स्वतंत्रता के पहले का प्री, अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट वाइसरॉय कौन था भारत का, तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ही वॉज द गवर्नर कौन, ही वॉज द वाइसरॉय फ्रॉम 1858 से लेके 1862 तक, कौन, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय काल में क्या होता दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय काल में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। शाहजहां 1627 से लेके 1657 तक वॉज द रूलर ऑफ विच डायनास्टी। तो देखिए दोस्तों, रूलर कौन से रूलर थे, मुगल डायनास्टी के क्या थे ये रूलर थे। और इन्हीं के समय काल में क्या होता दोस्तों, मुगल एम्पायर रीच द पिनाकल ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द शाहजहां रेन, यानी कि आर्किटेक्चर के जो उसका दोस्तों उगम हुआ था इन्हीं के समय काल में सबसे ज्यादा हुआ था। जैसे कि इन्होंने क्या किसका किसका निर्माण किया था दोस्तों, आपको सबको पता होना चाहिए। इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण किया था, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन क्या किया था दोस्तों, मोन्यूमेंट्स का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मुगल डायनास्टी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनास्टी, तो बाबर भी मुगल डायनास्टी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया था, 1526 में मुगल एम्पायर को भारत में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। किसको हराकर, 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इन्हीं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। और इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था, तो इन्होंने भारत में मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 1526 में क्या गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने क्या किया था, भारत में मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिश किया था। द क्वीन हु हैड द निक नेम ब्लडी मैरी, तो ब्लडी मैरी दोस्तों मेरी वन का क्या था, निक नेम था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूरजहां वॉज वाइफ ऑफ विच मुगल एम्पर, तो नूरजहां जो नाम है किसके बीवी का नाम था दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां का जो असली नाम था दोस्तों क्या था, सलीम था। लेकिन सलीम इनको बाद में लोग क्या कहने लगे, शाहजहां। तो 1605 से लेके 1620 से इनका टेनर रहा। और दोस्तों इन्होंने क्या था, इनके समय काल में पेंटिंग बहुत क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। किनके समय काल में, शाहजहां के काल में। अगर आपसे पूछा जाए आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का होता है दोस्तों शाहजहां। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पेंटिंग, तो पेंटिंग का किसके समय काल में सबसे ज्यादा उगम पर थी दोस्तों, शाहजहां।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बैटल ऑफ तरेन वॉज फाउट इन द ईयर, तो मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया था दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ने 1191 में बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन किनके बीच में होता, मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो 1191 एंड 1192 दोनों साल में 2 बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड बैटल में क्या हुआ दोस्तों, मोहम्मद घोरी ने इस बैटल को जीता था। द बैटल ऑफ तरेन वॉज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड, तो महाबोधि टेम्पल सबको पता होना चाहिए, यहाँ से क्या करे दोस्तों गौतम बुद्धा ने अपना नॉलेज किया था वर्ल्ड को। हुमायूं वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो हुमायूं भी ठीक है दोस्तों मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है दोस्तों, मुगल डायनेस्टी से आपको कुछ पता होनी चाहिए, इनका जो क्रॉनिकल ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, दैट इज भाजसा। तो दोस्तों बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, ए से हो जाएगा अकबर, जे से हो जाएगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां और ए से हो जाएगा औरंगजेब। तो इन्हीं के बारे में आपको पता होनी चाहिए चीजें, तो भाजसा करके एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या कर सकते हैं इसके थ्रू याद कर सकते हो उसको। तो मुगल हुमायूं किसका बेटा था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाबर का बेटा था हुमायूं, तो ऑप्शन नंबर बी मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो देखिए एलिफेंटा केव जो कौन से सिटी में, मुंबई में लोकेटेड है, और किससे, बुद्धिज्म और हिंदू धर्म से क्या ये रिलेटेड है। किसका इसका जो निर्माण था दोस्तों किन्होंने किया था, तो राष्ट्रकूटास डायनास्टी जो तो इन्होंने क्या किया था, 7th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एलिफेंटा अगर केव्स पूछा जाए कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ड बाय, तो हुमायूं का जो टॉम्ब था दोस्तों किसको, इसका जो निर्माण किया था किसने किया था, उनकी बहन हमीदा बानो बेगम। और इनके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होनी चाहिए, दैट इज इन्होंने क्या किया दोस्तों, हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा किनके द्वारा लिखा गया था, हमीदा बानो बेगम, इनके द्वारा क्या दोस्तों ये हुमायूं नामा का निर्माण किया गया था। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो इनका जो टॉम्ब कहाँ पर है, इनका टॉम्ब हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोका वॉज एन एम्पर ऑफ द विच डायनेस्टी, तो देखिए अशोका मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनके समय में 261 बीसी में इनका जो बैटल होता है, बैटल ऑफ कलिंगा, जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में, बैटल ऑफ कलिंगा। इसी के समय इसके बैटल के बाद ही क्या था दोस्तों, अशोका ने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। तो ये मौर्य डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे अशोका। वेयर वॉज द महात्मा गांधी बॉर्न, तो महात्मा गांधी कौन से स्टेट में बॉर्न हुए थे दोस्तों, गुजरात। गुजरात आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं की मेमोरी में हम लोग दोस्तों 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ये आपको पता होना चाहिए। कब मनाते हैं हम लोग, 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। हु बिल्ट साबरमती आश्रम, तो जितने भी आश्रम है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, साबरमती आश्रम गुजरात में लोकेटेड है, और इससे क्या था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च को शुरुआत की थी। बहादुर शाह वॉज बॉर्न इन द ईयर, कौन से साल में बहादुर शाह की दोस्तों जन्म हुआ था, 1643 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेमस हवा महल इज इन विच सिटी ऑफ राजस्थान, तो देखिए जयपुर में लोकेटेड है। जयपुर को हम लोग कहते हैं पिंक सिटी, जयपुर को हम लोग कहते हैं पिंक सिटी। 1799 में इसका निर्माण किया था किनके द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से क्या गया दोस्तों, इन्होंने इसका निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने विंडोज है हवा महल में, तो 953 झारोखाज है, यानी कि विंडोज है हवा महल में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड, तो पुष्कर मेला जो दोस्तों कहाँ पर होता है, पुष्कर मेला राजस्थान में ही होता है। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकली जो इसको कहा जाता है कार्तिक मेला या फिर पुष्कर मेला, इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से टाउन में इसको होता है ये दोस्तों, राजस्थान इंडिया में क्या ये होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह 2, बहादुर शाह फिर बहादुर शाह जफर 2 क्या था दोस्तों, मुगल
आखिरी मुगल रूलर था। कहाँ पर? भारत में। इसके बाद क्या करें दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद क्या कहता है, ब्रिटिशर्स ने इनको कहाँ भेजा था ये भी पूछा जा सकता है। तो इनको भेजा था रंगून, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, म्यांमार में लोकेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर भेजा था बहादुर शाह जफर को, तो रंगून में भेजा था। किसने? ब्रिटिशर्स ने 1857 के विद्रोह के बाद। औरंगजेब पुट हिज फादर, तो औरंगजेब का फादर का नाम क्या था दोस्तों? शाहजहां था। इसको क्या कहता है, इन्होंने आगरा फोर्ट में क्या कहता, बंदी करके रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीच्ड, तो देखिए दोस्तों, बुद्धा ने कौन से लैंग्वेज में प्रीच किया हुआ है? पाली लैंग्वेज में प्रीच किया हुआ है। इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए दोस्तों आपको, कुछ चीजें। देखिए बुद्धा जो था, इनको जो बचपन का नाम था क्या दोस्तों? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 बीसी एट लुम्बिनी, जो कि वो क्या था दोस्तों, नेपाल में, नेपाल प्रोविजन में पड़ता था उस समय में। लुम्बिनी एट कपिल वास्तु इन शाक्या, ये भी पूछा जा सकता है आपको, कौन से इससे बिलोंग करते थे? तो शाक्य इससे बिलोंग करते थे, रिपब्लिक कोसाला में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर दोस्तों? 483 बीसी में, कुशीनगर इन मल्ला रिपब्लिक विच वॉज इन मगधा किंगडम एट दैट टाइम। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है सारी की चीजें। चाणक्य वॉज नोन एज, तो चाणक्य हम लोग क्या कहते दोस्तों? कौटिल्य कहते थे। चाणक्य बारे इनका जो असली नाम था दोस्तों क्या था? विष्णु गुप्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चाणक्य द्वारा ये एक बुक लिखी गई है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये किससे डील्स करती है दोस्तों? पॉलिटिकल पॉलिसी से डील करती है अर्थशास्त्र। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर विष्णु गुप्ता भी आ सकता है। तो तीनों में से आपका कोई भी सही आंसर हो जाएगा। सर अरबिंदो वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो देखिए दोस्तों 1872 में इनका जन्म हुआ था, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था? तो 1600 में इसका निर्माण किया था दोस्तों। और 1600 में क्या होता दोस्तों, जहांगीर ने सबसे पहले क्या की थी दोस्तों, इनको परमिशन दी थी इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। और सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मसूलीपट्टनम में क्या किया दोस्तों, इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। कौन से साल में? 1605 में। ओके। ड्यूरिंग तोमरा डायनास्टी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो देखिए तोमरा जो डायनास्टी उनके समय में कौन सी कैपिटल थी? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो तोमरा डायनास्टी दोस्तों कहाँ पे बिलोंग करती थी? दिल्ली एंड हरियाणा के यहाँ पर थी, 9th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। तो इनका जो कैपिटल था वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दिल्ली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। Whom did अकबर डिफीट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, तो देखिए 1556 में जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसमें अकबर ने किसको हराया था? हेमू विक्रमादित्य को हराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1556 में ये बैटल हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। तो क्या हुआ था? बैटल ऑफ दिल्ली भी इसको कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, रेड फोर्ट का निर्माण किसने किया था दोस्तों? शाहजहां ने किया था। शाहजहां। अगर आपसे पूछा जाए आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट और रेड फोर्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए आगरा फोर्ट, तो आगरा से हो जाएगा अकबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट का निर्माण किसने किया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1639 में क्या करें दोस्तों, इसको बनाया गया था। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रेड स्टोन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये, अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कालिंगा वॉर। इस वीडियो का आंसर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। देखते हैं अगर आप में से कितने लोग इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे। तो ये दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो विद दिस हम लोग के सारे 35 क्वेश्चन आज हम लोग ने कवर किए दोस्तों। आई होप ये सारे के सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ये वीडियो और मेरे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।